एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं, मॉक टेस्ट 1। ठीक है। और भाई आप लोग अगर सिटी एग्जाम का पेपर देना चाहते हैं तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी PDF मिल जाएंगे आपको एग्जाम तक। ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा और बहुत सारे लोग आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर करा रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग उनसे करिए या मुझसे करिए, क्योंकि मेरा तो आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। 2 साल थे मारुति सुजुकी में कोई भी नहीं था, वही कोई भी बनाता नहीं था, उस टाइम से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। वेबसाइट का नाम है हमारा, डायरेक्टली आप लोग डालेंगे शान ब्लॉग्स। ठीक है। .com डाल देंगे। वेबसाइट रेडी हो चुकी है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मारुति सुजुकी में कितने सारे लोगों का करवाया। ठीक है। CWTW अप्रेंटिस के लिए तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, लेकिन सिटी एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है। बिहेवियर क्वेश्चन मेन जो रहेगा आपका, बिहेवियर क्वेश्चन रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है। सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा पूरा कंप्लीटली। ठीक है। और आपके क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन, 50 ये। ठीक है। और 30 क्वेश्चन और रहेंगे। ठीक है। उसके अलावा देखिए, पहले बिहेवियर क्वेश्चंस हम सारी चीज़ करवाएंगे। ठीक है गाइज, सारी चीज़ करवाएंगे, लेकिन कंटिन्यूसली चैनल पर वीडियोस नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इतना भाई टाइम हमको भी नहीं है कि कंटिन्यू वीडियो बनाएं। लेकिन आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उसमें से क्वेश्चन आंसर 40 से 50% सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है। देखो, ये पहला क्वेश्चन, ए और बी भाई हैं, सी बी की बेटी है। ठीक है। ए और बी भाई हैं। ठीक है। ए और बी भाई हैं, यानी ये पॉजिटिव है। ठीक है। पॉजिटिव जो मेल होता है उसको प्लस लेते हैं, और जो फीमेल होता है, अगर आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा हो तो। ठीक है। सी बी की बेटी है, सी जो है वो बी की बेटी है, यानी सी बी की बेटी है, माइनस हो गया। ठीक है। तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो सी, इसका ये तो भतीजी हुई ना भाई, ये भतीजी हुई। ठीक है। बहन, बेटी, भतीजा। ए और बी भाई हैं, है ना, ए और बी भाई हैं, तो सी भतीजी हुई, लेकिन यहाँ भतीजा लिखा हुआ है तो सी पर क्लिक करेंगे। ठीक है। नेफ्यू, भतीजी करेंगे। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन है दूसरा, एक टेबल 950 में खरीदी गई तो 1140 में बेची गई, उसने कितना लाभ कमाया? यानी 950 रुपये में खरीदी गई और 1140 में से माइनस कर देंगे 950। ठीक है। तो कितना आ गया? 1 मिनट गए तो जैसे आप माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 0, 14 में से 5 गए 9। ठीक है। 190 आ गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से, और हाँ भाई देखिए, ये PDF मैं रेडी करवा रहा हूँ, ये PDF मैं रेडी करवा रहा हूँ, और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एंड हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं 2000 प्लस क्वेश्चंस अलग PDF में मिलेंगे, ये मॉक टेस्ट अलग मिलेंगे आप लोगों को, बिहेवियर क्वेश्चन इंक्लूड मिलेंगे। ठीक है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आप लोगों को, आराम से पेपर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? ठीक है। 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से विभाज्य कौन सी नहीं है? देखो, अगर 9 से विभाज्य का देखना है तो 3 से विभाज्य वाला नियम अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 3 से विभाज्य वाला नियम क्या कहता है कि अगर इन सब का जोड़, इन सब का नंबर्स का जोड़, ठीक है, 3 से कट जाता है तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 9 18। ठीक है। यानी ए वाली कट जाएगी। ठीक है। और बी वाली 6 और 7 13, और 13 और 3 15। ठीक है। तो 15, यानी 15 3 से तो कट जाएगी, लेकिन 9 से भी देखेंगे। ठीक है। बाकी हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, 76 और 86। ठीक है। 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 6 21 और 6 27, यानी ये भी 9 से कट जाएगी। 8, अगली डी ऑप्शन देखते हैं, 8 और 1 9, 9 और 9 यानी 18, यानी ये भी 9 से कट जाएगी। ठीक है। हमारी जो होगी 672, यानी बी ऑप्शन, ये 9 से नहीं कटेगी। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घिस
जिस प्रकार पहिया का संबंध वाहन से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार पहिया का संबंध वाहन से है, यानी वाहन में पहिया लगता है तो घड़ी में क्या लगती है? घड़ी में लगती है सुई। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक साइकिल 9 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और जल्दी परचेज कर लो भाई। आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को मिलेगा ये सारा स्टडी मटेरियल। ठीक है, फ्री में मैं भी नहीं दूंगा भाई। देखो कितना वाटर मार्क देख लो, पीडीएफ देख लो। देखो पीडीएफ देखो आप लोग, ये देखो पीडीएफ। ठीक है, ये पूरी टाइपिंग करवाई है भाई। देखो आंसर की वगैरह सब कुछ इसी में मिलेगा। आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, काम मिलेगा 1 नंबर। ठीक है, हाँ ये कोई वैसा काम नहीं है स्क्रीनशॉट वाला। हाँ कंटेंट मिलेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल 9 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो साइकिल की गति। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी बट्टे समय ये फॉर्मूला होता है। तो दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। ठीक है, और चाल कितनी है? सॉरी समय कितना है? 9 घंटे। तो 9 से इसको काटेंगे यानी 20 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द पास्ट में पहले और दूसरे अक्षर तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तो दाईं ओर से गिनने पर तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? पहले और दूसरे अक्षर को, यानी पहले और दूसरे अक्षर को ए और पी कर दिया। ठीक है, तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में, तो ये हो गया। ठीक है, तो दाईं ओर से इधर से अगर करते हैं तो ये होता है बायां, यानी लेफ्ट होता है। ठीक है, और इधर से होता है राइट। ठीक है, ये होता है दायां। तो इसने पूछा दाईं ओर से गिनने पर तीसरा अक्षर, तो दाईं ओर से गिनने पर तीसरा अक्षर पी आएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 का। ठीक है, एक मिनट, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन, सॉरी पी आएगा। पहले और दूसरे अक्षर तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, पहले और दूसरे अक्षर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दाईं ओर से इधर वाले से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैं गलत बोल दिया। देखो ये बना है ना आपका ए पी और टी एस। ठीक है, तो दायां इधर है, यानी दाएं इधर से जोड़े तीसरा अक्षर, दाईं ओर से गिनने पर तीसरा अक्षर। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर की में भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन दे दिया हमने। अगला नंबर दर्ज करें। देखो 12, 25, 49, 99, 197, 395। ठीक है, तो अगला अगला नंबर दर्ज करें। तो अगला नंबर क्या होगा? +13 हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्लस कितने हो रहे हैं? तो गाइस देखो, जैसा कि आप लोग इसको देख पा रहे हैं, जैसे देखो 12 दूनी 24। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 12 दूनी 24 प्लस 1 कर दो। ठीक है, और 25 दूनी 50 माइनस 1। ठीक है, और इसको अगर करेंगे 49 दूनी 98। ठीक है, तो प्लस 1 कर दिया। ठीक है, और 99 दूनी 198। ठीक है, तो माइनस 1 कर दिया। सेम ऐसे ही +1, सेम ऐसे ही -1। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा कितना बनेगा? इसका दोगुना करो, 395 का दोगुना कितना हो गया? 789 आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें प्लस माइनस करके। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, समीकरण निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो 12/6 प्लस 12/4, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 6 से काटेंगे 2 बार, यानी 24, और प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 से 3 बार, तो 12 × 36। ठीक है, ये आ गया ये आ गया 60, 60/12, यानी 5 बार कटेगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे यार ये मेरा मोबाइल भी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 आंसर। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, 2 और 3 बजे के बीच की दोनों सुइयां कब मिलेंगी? तो कब मिलेंगी? 2:10 पर PM पे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका मैं समझा दूंगा, बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है 9:15 सुई दोनों सुइयों के बीच के कोण क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। थीटा बराबर 11 गुणा घंटे, ठीक है, यानी कितने बज रहे 9, ठीक है, यानी छोटे बजे भी कहते हैं हम याद करने के लिए, माइनस 60 गुणा मिनट, ठीक है, 60 गुणा मिनट, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, फॉर्मूला लिखो, थीटा बराबर 11 गुणा मिनट, ठीक है, और माइनस 60 गुणा छोटे बजे, यानी घंटे कितने हो रहे हैं 9, ठीक है, 9 अपॉन कितना 2, ठीक है। तो माइनस प्लस से कोई इशू नहीं है। अब इस फॉर्मूले में लगाते हैं हम, तो अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे। पहले मैं रेज कर देता हूँ। देखो थीटा कोण निकालना है हमको, तो 11 गुणा मिनट यानी 11 गुणा 15 माइनस 60 गुणा 9, ठीक है, बट्टे 2। 11 गुणा 15 करेंगे तो 165 आ जाएगा, माइनस 154, सॉरी 540 आ जाएगा, 9 छिके 54, 540 माइनस 2, ठीक है। आगे चलते हैं, कितना आया। अब ये था देखो 165 माइनस 540, भाई ये पेन पेन नहीं है, ये ना उंगली से लिखना पड़ रहा है इस वजह से, ठीक है। ये हमारा था इक्वेशन, ठीक है। तो 540 में से इसको घटा दो, 165 को, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 540 में से इसको घटाएंगे तो 375 आएगा, तो 375 बट्टे 2, यानी आपका जो आंसर आएगा 187.5 आएगा, ठीक है, 187.5। लेकिन इसमें 187 तो नहीं है, ठीक है, तो 180 को टिक कर देंगे। इसमें ऑप्शन सही कर लेना आप लोग, 180 को टिक कर देना, लेकिन जो रियल आंसर है वो 187.5 है, ठीक है। इसमें 187 डाल लेना भाई, ठीक है, 187.5, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये सॉल्यूशन रीजनिंग में होता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान क्या होगा, तो 11 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.020 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक फैक्ट्री में एक कार का उत्पादन एक वर्ष में 10,000 से बढ़कर 11,000 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज का आप लोगों को पता ही है कि पी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। पी अपॉन 100, ठीक है, अपॉन में बराबर में ऐसा ही देखो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में लगा देंगे, कितना हो रहा है 11,000, यानी 1,000 हमारी दर हो गई, सॉरी 1,000 ब्याज हो गई, और 10,000 पे ये ब्याज मिल रही है, और समय कितना 1 वर्ष, और हमको निकालना है आर, निकालना है दर निकालनी है, ठीक है, बट्टे 100। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। और यहाँ पर एक और जीरो है, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 10% हमारी वृद्धि दर आ गई, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12 का बी। अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला को देखें, 2 4 6 8 10, तो 10 के बाद कितना आएगा 12, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक खिलौना 80 रुपए में खरीदा जाता है और 100% के लाभ पर बेचा जाता है इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर एक खिलौना 80 रुपए में खरीदा जाता है और 100% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर भाई 100% का लाभ कमाएंगे तो इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। एक मिनट गाइस, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये जो है ना, ये 100% नहीं है, ये 10% है, ठीक है, ये 10% है, ठीक है, ये 10% है। तो अगर हम 80 पर 10% का लाभ कमाएंगे तो 88 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको 100 को 10% कर लीजिएगा, ठीक है गाइज 10% कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम 80 रुपये की चीज़ को 110% पर बेचेंगे तो कितना आएगा, देखो ऐसे, ये परसेंटेज निकाल दे, 0 से 0 कट जाएगा, 11 8 88 आ जाएगा, ठीक है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10.0 माइनस 0.1, अगर हम करेंगे तो कितना आएगा
9.9, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन है, यदि y के बेटे का भाई x है तो x का y से क्या संबंध है। y के बेटे यानी y का कोई बेटा है, y का कोई बेटा है, ये मान लीजिए ये बेटा है, ठीक है, उसके बेटे का भाई x है, यानी इसके भी बेटे का भाई, यानी इसके बेटे का भाई x है, ठीक है, यानी ये भी प्लस है, ठीक है। तो x का y से क्या संबंध है, तो ये तो दादा या दादी होगा, ठीक है, यानी पोता हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, 16 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मान 100 का 20% है। तो भाई 100 का अगर हम 20% निकालेंगे, 100 का 20%, देखो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये निकाल दिया तो 20 ही आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया 17 का। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों का गुणनफल 24 है, उनका योग 10 है, तो दोनों अंकों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, ठीक है। दो अंकों का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर 24 और उनका योग कितना है 10। तो हम ऐसे ही कोई दो अंक मान लेते हैं ना जैसे हमने मान लिया, हमने मान लिया 6, ठीक है, मैं इसको वाई ऑप्शन करता हूँ गाइस, वाई ऑप्शन करता हूँ, जैसे कि 4 और 3, यानी 4 और 3 लेंगे तो ये इनका तो मल्टीप्लाई 12 होगा, ठीक है, हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, हम बड़ी संख्या 6 ले लेते हैं। जब हम बड़ी संख्या 6 लेंगे और प्लस में 4 करेंगे तभी तो 10 आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ तो हमको कितना लेना है, दोनों का जोड़ तो 10 लेना है, ठीक है, योग और मल्टीप्लाई 24 होना चाहिए, तो 24 हो गया, ठीक है, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, त्रिभुज के कोणों का योग, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन है, अगली संख्या दर्ज करें, 1 4 9 16 25 36। गाइस ये 36 में स्पेस आ गया है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। देखो यहाँ पे +3 हो रहा है, +5 +7 +9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, ठीक है, 13 के बाद में 15, तो 15 करेंगे तो 54 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीरीज बन रही है, श्रृंखला का क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 146 है, उनके बीच का अंतर 18 है, तो संख्याएं क्या हैं, कोई दो संख्याएं यानी x प्लस वाई हैं, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 146 है और x माइनस वाई कितना है 18 है, ठीक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, तो y से y कट गया, y से y कट गया, ये आ गया 2x और 146 में से अगर हम प्लस कर रहे हैं ना हम, तो 146 + 18, तो 8 और 14 के 4, ठीक है, और 4 1 5 1 6, ठीक है, ये आ गया 164। जब 164 आ गया तो हम 2 से काटेंगे 164 को, ठीक है, तो x बराबर 8 और ये आ गया 2, ठीक है, यानी 82 बार। तो एक संख्या तो आपकी x तो आ गई 82, ठीक है गाइज, एक आ गई 82 और एक आ गई आपकी 46, देखो एक संख्या आ गई 82, ठीक है, और एक आ गई 64, अब माइनस कर देंगे इधर आके तो 64 आ जाएगी 146 में से जब माइनस करेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं हताश हो जाता हूँ हमेशा, कभी कभी या कभी नहीं, तो इसमें सी ऑप्शन करना है कि मैं कभी नहीं हताश होता। मुझे लगता है कि लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी नहीं है, कभी नहीं या हमेशा, 23 का ए ऑप्शन हो जाएगा हमेशा, ठीक है। ये बिहेवियर क्वेश्चन यानी आपके साइकोमेट्रिक क्वेश्चन है जो कि बिहेवियर क्वेश्चन में आते हैं। मुश्किल काम मुझे बेचैन कर देते हैं हमेशा, कभी नहीं, कभी या कभी नहीं, तो सी ऑप्शन। ये भाई आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपको कितनी मतलब अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बारे में, ठीक है, कि आप कंपनी में अगर काम करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग
आपकी सोच क्या रहती है। अब अगला क्वेश्चन है 25वां, मैं अपने मौके खो देता हूँ हमेशा, कभी कभी या कभी नहीं, तो सी ऑप्शन है, कभी नहीं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, मुझे हर जगह परेशानियां नजर आती हैं, तो हमेशा या कभी कभी या कभी नहीं, तो कभी नहीं करेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं एक समय में बहुत सारे काम कर सकता हूं, तो ये ए ऑप्शन कर देंगे आपका, ठीक है, 27 का ए ऑप्शन हमेशा। मुझे नियम कायदे याद रहते हैं, 28वां क्वेश्चन है हमेशा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, बिहेवियर क्वेश्चन है यानी साइकोमेट्रिक क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि बड़ों की बात मानना जरूरी है, कभी नहीं या कभी 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 नहीं, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बड़ों की, मेरा मानना है कि बड़ों की बात मानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या मुझे काम पूरा करने के बाद ही सांस आती है, हमेशा कभी कभी या कभी नहीं, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को चेक कर रहे हैं। यार जल्दी से लाइक कर दो गाइस, अगर आप लोग लाइक करेंगे तभी मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, वरना मैं नहीं बनाऊंगा भाई। मुझे लगता है कि सभी नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, तो हमेशा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काम करने से पहले आपको अपने वरिष्ठ से पूछना चाहिए। हाँ बिल्कुल पूछना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमेशा। मैं अपने खाली समय में व्यस्त रहता हूँ, कभी कभी या कभी नहीं या हमेशा, अपने खाली समय में, तो 32 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कभी नहीं। मैं काम में इतना तल्लीन हो जाता हूँ कि मुझे समय का पता नहीं चलता, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमेशा, ठीक है। मैं अपने सहकर्मियों पर भरोसा करता हूँ, भाई जो आपके साथ में कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको उन पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना, तो ऑलवेज, ठीक है, ट्रस्ट। और देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, भाई ये टाइपिंग करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छी पीडीएफ मिलेंगी, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, तब जाके हमने इतनी फीस रखी है, ठीक है। आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझे ये सारी पीडीएफ ले सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है भाई, ऐसा कोई बना के नहीं देगा आपको पूरे यूट्यूब पर। 36वां क्वेश्चन है, मुझे समूह में रहना पसंद है, हमेशा कभी कभी या कभी नहीं, तो हमेशा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आप दिन भर की गतिविधियों के बारे में उत्सुक होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं अपेक्षा से अधिक करता हूँ, हमेशा कभी नहीं या कभी कभी नहीं, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 का, काम करते समय सहकर्मियों से बात करने में कोई बुराई नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेरा 40वां क्वेश्चन है, मेरा मानना है कि पार्टी के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए हमेशा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम एम्पियर को मापने की इकाई, तो एम्पियर को मापने की जो इकाई है वो क्या होगी, आपकी करंट, ठीक है, यानी धारा। 42वां क्वेश्चन है, एम्पियर, सॉरी ये उल्टा लिख दिया है गाइस, देखो जो धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है, यानी एम्पियर एक मात्रक है, और ये एम्पियर मात्रक किसका है, ये धारा का है, ठीक है, यानी करंट का है। अगला क्वेश्चन है 42वां, मैं काम पर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता हूं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमेशा। 1 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 25.4 mm, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टेक्निकल क्वेश्चंस आगे देख लो, बिहेवियर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया, उसके बाद में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस भी कराए थे, और अब ये टेक्निकल क्वेश्चंस आ गए। 44, स्लॉट की चौड़ाई मापने के किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, इनसाइड कैलिपर का, ठीक है, ए ऑप्शन। रेडिएटर का कार्य क्या है, रेडिएटर का कार्य, तो 45 का सी ऑप्शन हो जाएगा, इंजन को ठंडा करना, ठीक है। स्क्राइबर का कोण क्या है, अगर गाइज इसमें भी अगर आप लोगों को मिस्टेक लगती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 स्क्राइबर का। निम्नलिखित को हल करें, तो यार ये जोड़ना है, तो जोड़ तो हर कोई लेगा, ठीक है। देखो 257.3 प्लस 272, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3, और 5 और 2 9, ठीक है, और 7 और 5 12 के 2, और 2 और 2 4, ठीक है, तो 429.3, यहाँ पर पॉइंट और लगा लीजिएगा, 0.3, ठीक है, ये
टाइपिंग में नहीं आया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 47 का, ठीक है। सॉरी 529 हो गए यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 529, ठीक है। 7 और 5 12 हो गए, 2 2 4 1 5, ठीक है। यहाँ पर 0.3 लगा लीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 48 का ए ऑप्शन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई जैसा कि आप लोगों को पता है न्यूटन होती है, ठीक है। ये नॉर्मल ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, न्यूटन। बाकी तो बहुत सारी यूनिट्स बन जाती हैं बल की भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू करंट का वोल्टेज क्या होता है? तो हम जो घर में बिजली यूज़ करते हैं तो उसका वोल्टेज क्या रहता है? 220 से 240 वोल्टेज, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और आप लोगों को आंसर की भी इसी में मिल जाएगी, देख सकते हो, ठीक है। आप लोग प्रिंटेड भी करा सकते हो, वरना आप लोग ऐसे सॉल्यूशन भी, और ऐसे सॉल्यूशन कोई नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ये सारी पीडीएफ पाने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और हाँ जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए, ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को यहीं से, ठीक है भाई। तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बिहेवियर क्वेश्चंस भी आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे, इसमें नहीं होगा भाई, ठीक है। ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।